हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तरुण मलिक और मैं पूरे 100 दिनों के लिए इंडिया घूम रहा हूँ। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में 100 डेज इन इंडिया की। और अभी मैं हूँ दीव के बीच पे और आज है नए साल की पहली सुबह जो कि मेरी इस इतने सुंदर बीच पे हुई है। और फिलहाल यहीं पे मेरी गाड़ी खड़ी हुई है, इसी गाड़ी में सोया था और नई सुबह का टाइम है। आज है 1 जनवरी 2025। तो फिलहाल कल की वीडियो में मैंने आपको दीव आइलैंड पूरा घुमा दिया था। तो और फिर रात को आके मैं वापस से यहीं पे गंगेश्वर महादेव टेम्पल के बीच पे सो गया था। और अब सुबह का टाइम है, तो आज की वीडियो में मैं जाने वाला हूँ यहाँ से सोमनाथ मंदिर और फिर सोमनाथ मंदिर से मैं फिर शाम को चला जाऊँगा सूरत की तरफ। तो फिलहाल आज की वीडियो में आपको सोमनाथ टेम्पल दिखाऊंगा और फिर वहाँ से फिर भावनगर चला जाऊँगा, क्योंकि भावनगर से एक फेरी चलती है जिसका नाम है रोरो फेरी। जो अगर आप भावनगर से सूरत बाय रोड जाएंगे तो आपको 400-450 किलोमीटर गाड़ी चलानी पड़ेगी, अहमदाबाद से होकर जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप रोरो फेरी ले लेते हैं तो आपको सिर्फ 4 घंटे में वो फेरी सूरत उतार देगी, मतलब सूरत के पास उतार देगी। तो फिलहाल उस फेरी को लेकर मैं सूरत जाऊंगा। पर आज की वीडियो में आपको यहाँ से दीव से सोमनाथ टेम्पल की जर्नी दिखाऊंगा और सोमनाथ टेम्पल से भावनगर की जर्नी दिखाऊंगा। फिलहाल ऐसी कुछ ये मेरी गाड़ी है, यहाँ जो बीच के किनारे खड़ी हुई है। रात को मैं इसी में सो गया था। ऐसा कुछ मेरा इसके अंदर बेड है, पूरा 6 बाय 3 फीट का बेड है ये। बाकी मेरा उधर सामान रखा है, आगे खाने पीने का सामान रखा है। और जब मैं रात को सोता हूँ तो ये सारा सामान अपना आगे रख देता हूँ, ऐसे चटाई, पानी की बोतल, एक एक्स्ट्रा ब्लैंकेट, चेयर, ये सारा सामान आगे रख देता हूँ और पीछे पूरा बेड बन जाता है मेरा। अब जब गाड़ी लेके चलनी है तो ये सारा सामान आगे से उठा के पीछे रख दूंगा, आगे मेरी प्रॉपर 2 सीटर गाड़ी तैयार हो जाएगी। तो फिलहाल शुरू करते हैं आज की वीडियो और चलते हैं यहाँ से सोमनाथ टेम्पल। उसके पहले अपना नहाना धोना फ्रेश होना वो कैसे करते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ से आगे एक नागोवा बीच है, सबसे पहले नागोवा बीच पे जाके नहाते धोते हैं, फ्रेश होते हैं और फिर सोमनाथ के लिए निकलेंगे। तो चलते हैं यहाँ से नागोवा बीच। ऐसा कुछ है दीव का समंदर और ऐसी कुछ है मेरी गाड़ी। तो देखो गाइस, ये ना सामने पेड़ आने लगे, जो बीच के किनारे होते हैं ना, नारियल के पेड़, खजूर के पेड़, तो ये सारे आने लगे। ऐसी कुछ रोड चल रही है और यहाँ से अभी 5 किलोमीटर दूर बचा है अपना बीच जहाँ मैं जा रहा हूँ। तो फिलहाल वहीं चलेंगे। दीव पुलिस आ गई नहीं तो इसी रोड पे ना एयरपोर्ट भी पड़ेगा। पर यहाँ पे व्यू देखो सुबह के टाइम कितना सुंदर व्यू आ रहा है, मस्त, बिल्कुल ग्रीन और साफ़ सुथरा। दिल्ली में तो पॉल्यूशन 300-400 होता है, यहाँ तो 0 है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। मज़ेदार रोड चले जा रही है बस। और दोस्तों, जब आप दीव में चलते हो ना तो दीव इतना बड़ा शहर नहीं है, बहुत छोटा सा मतलब आइलैंड टाइप का है। देखो दीव का एयरपोर्ट, जब भी आप यहाँ से निकलते हो ना तो आप दीव के एयरपोर्ट के आमने सामने से बार बार निकलते रहोगे। देखो मेरे राइट साइड में छोटा सा एयरपोर्ट है, ये इसका एंट्री गेट है, ये इसका एग्जिट गेट है। तो देखो छोटा सा दीव का एयरपोर्ट है और ऐसी एयरपोर्ट वाली रोड जा रही है, इसी रोड पर आगे जाके बीच है। तो बिल्कुल छोटा सा आइलैंड है। मैंने यहाँ पे 2 दिन ज़्यादा इसलिए गुजार दिया क्योंकि मैं ट्रैवल करते करते थक गया था। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट लिया, मतलब ब्रेक टाइप का लिया है, मतलब करा कुछ नहीं, बस आइलैंड पे घूमा, 2 दिन रेस्ट करा। अब यहाँ से फिर निकल जाऊँगा, फिर सुपर फास्ट स्पीड से चल पड़ेंगे। और देखो आपको बीच दिखना शुरू हो गया होगा, ये है नागोवा बीच। मेरे सामने जो आपको दिख रहा है ना, इसे बोलते हैं नागोवा बीच। तो यहीं पे चल के अपना नहाने धोने का जो लगा हुआ है ना यहाँ पे शावर एरिया, वहाँ पे नहाते हैं धोते हैं, फिर निकलते हैं अपनी आगे की जर्नी पे। पहले वो दिखाता हूँ आपको जाके नहाने धोने का। और ये देखो मैं चलते चलते ना नागोवा बीच पे पहुँच गया हूँ। ये मेरे सामने नागोवा बीच है और यहीं पे जो एरिया बना हुआ ना, ये है बात एरिया। इसी में नहा के धो के तब निकलते हैं यहाँ से। पहले गाड़ी पार्क कर देता हूँ मेरे रोड साइड में। तो यहीं पे देखो अपना नहाना धोना सब कुछ हो चुका है। अब यहाँ से चलते हैं सोमनाथ की तरफ, क्योंकि यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें बहुत सारी महंगी है, तो इसलिए मैं यहाँ पे कुछ नहीं खा रहा हूँ, रास्ते में कहीं ढाबे पे खाऊंगा। फिलहाल यहाँ पे नहाना धोना अपना हो गया। ये मेरी गाड़ी खड़ी है और जो पीछे नागोवा बीच है देखो कितना सुंदर है। तो फिलहाल यहाँ से चलते हैं सोमनाथ की तरफ। तो देखो यहाँ से सोमनाथ का किलोमीटर है 82 और 1.5 घंटे का टाइम हमें लगेगा। तो फिलहाल नागोवा बीच को बाय बाय बोलते हैं और दीव को भी बाय बाय बोलते हैं और चलते हैं सीधे आगे। देखो दोस्तों, मैं दमन एंड दीव से निकल रहा हूँ और गुजरात के बॉर्डर में एंट्री कर रहा हूँ। देखते चेकिंग होगी कि नहीं होगी। ये देखो गुजरात और दादरा नगर हवेली दमन दीव का बॉर्डर आ गया। बस ये जो मेरे सामने गेट दिख रहा है ना, ये गुजरात का और दमन दीव का बॉर्डर है। तो फिलहाल इस बॉर्डर में क्रॉस करते हैं गुजरात पुलिस कभी कभी चेकिंग कर लेती है, क्योंकि यहाँ पे अल्कोहल बैन है गुजरात में और यहाँ पे दमन दीव में मिलता है। तो बस यही फ़र्क है। अब देखते हैं चेकिंग होगी कि नहीं होगी। वेलकम टू गुजरात होने वाला है अपने। देखो तो दोस्तों, देखो छोटे वाली रोड से उतर के हम नेशनल हाईवे 51 पे एंट्री ले रहे हैं यहाँ से। देखो अब यहाँ से नेशनल हाईवे 51 पे जाना है 67 किलोमीटर, फिर आ जाएगा सोमनाथ। और जैसे ही मैं हाईवे के ऊपर चला हूँ ना तो टोल आना शुरू हो गया। तो पहला टोल आ गया मेरा। अभी तक गुजरात में मेरा बहुत ही कम टोल कटा, लेकिन अब मैं हाईवे जाऊँगा तो अब धड़ाधड़ टोल कटा। अभी तक मैं गुजरात की छोटी छोटी सड़कों से ट्रैवल कर रहा था और यहाँ पे देखो 70 रुपये का टोल कटेगा अपना।
इस पर टोल कटवा दे अपना। ये नाम है वेवा टोल प्लाजा NH51। तो यहाँ टोल कटवा दे अपना 70 रुपये का। दोस्तों यहाँ पे ना मुझे एक रेस्टोरेंट मिला है खाने पीने का, तो मैं यहीं पे रुक के लंच कर लेता हूँ, ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ, जो भी यहाँ पे मिलेगा खाने पीने का। अब देखते हैं कैसा ये रेस्टोरेंट है। अगर गुजराती थाली मिल गई तो गुजराती थाली खा लूँगा। तो देखो मैं आ गया होटल जायका पे। यहाँ पे मैंने गुजराती थाली मंगाई है और इसके मेन्यू के रेट दिखा देता हूँ आपको। तो ये देखो गुजराती थाली आ गई है। मैंने इसमें मिले चावल, सलाद, ये बीन की सब्ज़ी, ये दाल की सब्ज़ी, एक मीठी दाल और पापड़, रोटी और छाछ। 140 रुपये की ये थाली है। इसको खाते हैं फिर देखते हैं कहाँ चलना है। तो देखो ये कुछ रेस्टोरेंट है, यहाँ से अपनी थाली खा ली है। अब वापस चल आगे गाड़ी के पास और चलते हैं सोमनाथ की तरफ। तो दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ देखो सोमनाथ मंदिर। और सोमनाथ पे ना यहाँ पे पार्किंग बनी हुई है, फास्टैग से कट जाती है। तो अंदर पार्किंग में गाड़ी खड़ी करते हैं पहले, फिर चलते हैं अंदर दर्शन के लिए। यहाँ पे फास्टैग से एंट्री है पार्किंग की। कितना एडवांस पार्किंग है बताओ। ऑटो रिक्शा की 30 रुपये की पार्किंग है, कार की 50 रुपये की पार्किंग है, बस ट्रक की 100 रुपये की पार्किंग है। ऐसा कुछ है पार्किंग। और एंट्री हो रही है फास्टैग के थ्रू। यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर दी मैंने अपनी पार्किंग में। और पार्किंग के पास ही आपको फ्री शटल बस सर्विस मिल जाएगी अगर आपको दर्शन के लिए जाना है। यहीं पे टॉयलेट वगैरह सब कुछ है। और सोमनाथ मंदिर इधर से 500 मीटर की दूरी पर होगा, 300 400 मीटर। तो चलते हैं दर्शन करने के लिए। और दोस्तों सोमनाथ टेम्पल ना शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग में से सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है। और इसको 4 से 5 बार डिस्ट्रॉय कर दिया गया। सबसे पहले तो 1026 में महमूद गजनवी ने करा, फिर 1299 में उलू खान ने करा, और 1395 में मोहम्मद शाहवन ने करा, मुजफ्फर शाहवन ने करा, और 1706 में औरंगजेब ने करा। फिर लास्ट में इसको तोड़ा गया, बनाया गया। तो 1950 में इसका करंट स्ट्रक्चर जो आज देखने को मिलता है वो रेडी करा गया है। तो फिलहाल वही दिखाता हूँ आपको जाके, शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सोमनाथ मंदिर। तो दोस्तों देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रोहिबिटेड आइटम, मोबाइल, कैमरा, हैंडी बैग कुछ भी अंदर नहीं लेके जा सकते। तो मैं तो अपना हैंडी बैग और मोबाइल लेके आ रहा हूँ, इसी वापस रख के आना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। और यहाँ पे देखो मंदिर में ना लॉकर रूम है। लॉकर रूम में मुझे अपना सारा सामान जमा करना पड़ेगा। उसके बाद अंदर दर्शन के लिए मैं जाऊँगा। तो पहले लॉकर रूम में सामान जमा करके, इधर ये रहा सामान घर, यहाँ सामान जमा करके फिर दर्शन करके आता हूँ, फिर आपको डिटेल्स बताता हूँ। दोस्तों ये है सोमनाथ मंदिर का कॉम्प्लेक्स। और सामने आपको दिख रहा है सोमनाथ मंदिर। लेकिन यहाँ के आगे यहाँ पे आपको फ़ोन, वॉलेट वगैरह सब कुछ जमा करवा के जाना पड़ता है। इसके आगे फ़ोन, वॉलेट, घड़ी, बैग कुछ भी अलाउड नहीं है। तो फिलहाल दर्शन मैंने कर लिए। अब चलते हैं वापस पार्किंग में अपनी गाड़ी के पास और यहाँ से शुरू करते हैं अपनी आगे की जर्नी। फिलहाल सोमनाथ मंदिर के मैंने दर्शन कर लिए हैं, जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। ऐसे कुछ यहाँ पे देखो पीछे बीच भी है, पूरा सोमनाथ का बीच, पूरे दूर तक बीच है, पूरे समुद्र किनारे पे मंदिर है ये, बहुत ही सुंदर। तो अभी मैं पार्किंग में आ गया हूँ और यहाँ से मुझे भावनगर जाना है, घोघा फेरी टर्मिनल पे, जो कि यहाँ से 5 घंटे की ड्राइव पे है। 230-250 किलोमीटर के आसपास है। तो यहाँ से चलते हैं। अभी 2 बजने वाले हैं, तो रात ही हो जाएगी वहाँ तक पहुँचने में। तो आज की रात हम वहीं रुकेंगे भावनगर, और कल सुबह 8 बजे की फेरी लेंगे, रो फेरी। तो अब यहाँ से भावनगर तक का सफ़र दिखाता हूँ मैं आपको, सोमनाथ से भावनगर। दोस्तों जब से मैं सोमनाथ से निकला हूँ ना, दूसरा टोल प्लाजा आ गया वापस का। और अभी मुझे लग रहा है कि रिचार्ज खत्म हो जाएगा मेरा, मुझे फिर टोल में 1000 रुपये का रिचार्ज करना पड़ेगा। तो टोल भी रोज़ का 500 रुपये का एवरेज कट ही जाता है। जब मैं हाईवे पे चलता हूँ ना, तो डेली का एवरेज 500 रुपये का टोल कट जाता है। जहाँ तक मुझे लग रहा है 1.5 से 2 रुपये पर किलोमीटर का टोल खर्च आता है हाईवे पे चलने का इंडिया के अंदर। 1.5 रुपये पर किलोमीटर से 2 रुपये पर किलोमीटर के बीच में। तो फिलहाल देखते हैं अगर यहाँ पर नहीं कटा। और देखो दोस्तों यहाँ पे ना, ये देखो पवन चक्की के कितने बड़े बड़े विंग्स रखे हैं। मतलब जो ये होता है ना विंड मिल, जो होता है विंड मिल के देखो कितने बड़े बड़े पंखे रखे हैं यहाँ पे ट्रकों पे चढ़े हुए। और ये कहीं जा रहे हैं जहाँ नया विंड मिल बन रहा होगा। गुजरात के इस एरिया में, राजस्थान के एरिया में ये बहुत सारे विंड मिल है। मतलब विंड मिल ही विंड मिल है और कुछ है ही नहीं। बिजली बनती है इनसे, इनको लेके जा रहे हैं। देखो कितनी दूर तक है, ये बहुत सारे रखे हुए हैं। एक विंड मिल भी कम से कम 3-4 ट्रक इतना बड़ा है। देखो ये मैंने 0.5 में कर रखा है, इतना बड़ा विंड मिल का एक पंखा है। और एक विंड मिल में 3 पंखे लगते हैं। और इस इलाके में ना कम से कम भी हर थोड़ी दूर पर एक विंड मिल दिख ही जाता है बिजली बनाने वाला।
यहाँ पे बिजली इसी तरह बनती है, मतलब पवन चक्की द्वारा बिजली बनती है यहाँ पे। और ये ट्रकों में बंद के जाते रहते हैं यहाँ से दूर दूर तक। देखो जैसे ही मैं थोड़ा सा आगे चलूंगा ना, रोड के दोनों साइड विंड मिल लिखने शुरू हो गए। इधर भी लेफ्ट में भी है, राइट में भी है, हर जगह जगह है। ट्रकों पे भी लदे हुए जा रहे हैं बहुत सारे। भाई साहब देखो यहाँ ना इस ट्रक का टायर फट गया बहुत तेज आवाज़ है, बाढ़ तो पता नहीं क्या हुआ, एकदम टायर फट गया। अब देखते क्या होगा। ये देखो ये ट्रक वाला साइड में रोक रहा है, इसका पीछे वाला टायर फट गया। चलते चलते कि एकदम बहुत तेज आवाज़ है, बाढ़ तो फट गया टायर। अब मुझे अभी 2 घंटे हो गए नॉन स्टॉप चलते हुए। अब कहीं ढाबा आएगा तो मैं अभी कहीं रुक के ना चाय ब्रेक ले लूँगा, क्योंकि 2 घंटे हो गए मुझे नॉन स्टॉप चलते हुए। और अभी 170 किलोमीटर का डिस्टेंस बचा हुआ टोटल बस। तो फिलहाल कहीं ढाबे पे चाय पीते हैं, मूंगफली खाते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, बाकी की जर्नी फिर आगे करेंगे। क्योंकि आज तो बस जाके रुकना ही है, फेरी कल सुबह मिलेगी हमें, तो इसलिए आज तो आराम से चलना ही है। तो दोस्तों देखो हाईवे पे चलते चलते ना पुल के नीचे से गुजर रहा था मैं, इसके नीचे फाटक आ गई और फाटक पे लग रहा है जाम। और अभी भी देखो यहाँ से 2 घंटे 14 मिनट का ट्रैफिक बच, मतलब रोड बच रहा है। 6:16 में हम पहुंच जाएंगे। रास्ते मुझे अब तक ढाबा नहीं मिला, कोई जैसे ढाबा मिलेगा ना तब रुक के चाय वाय पीते हैं, रेस्ट करते हैं। 4 बज गए देखो। तो दोस्तों यहाँ पे एक होटल आ गया है बंदी शहर, तो इसी पे चलते हैं और चाय पीते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं और देखते हैं कुछ खाने पीने के लिए हल्का फुल्का स्नैक भी ले लेंगे। तो देखो एक चाय मैंने पी ली और ये मंगाया पोहा। शाम के 4:30 बजे अभी पोहा खा लेते हैं, फिर बाद में खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ ऐसे कुछ रेस्टोरेंट है, बैठ के यहाँ पे चिल कर रहे हैं, गाने बज रहे हैं गुजराती, और पोहा खाते हैं। दोस्तों ये पोहा ले तो लिया मैंने इसमें देखो मिर्ची है प्याज से ज़्यादा, तो इसे पीने के लिए मिरिंडा लेनी पड़ गई। मुँह जल गया बहुत ज़्यादा, खाना भारी हो गया। तो दोस्तों इससे घटिया पोहा ना मैंने जीवन में नहीं खाया है। होटल बंशीधर है ना, इतनी मिर्ची डाल दी, इतने तो उसमें टमाटर भी नहीं थे जितनी एक पोहे में इन्होंने मिर्ची भर दी। आधा ऐसे ही छोड़ दिया मैंने, तो खाया भी नहीं गया। बस मिरिंडा ज़बरदस्ती पीनी पड़ी, फिर भी नहीं खाया गया। बेकार हो गया काम, बिना बात रुका है। इससे अच्छा कहीं ढंग की जगह रुक जाता तो अच्छा खा लेता कुछ, पर पता नहीं कैसे काम चलेगा। फिलहाल चलते हैं यहाँ से आगे। अब तो रुकने का भी मन नहीं है, धीरे धीरे चलेंगे, पहुँच ही जाएंगे आज। और देखो दोस्तों मैं ना गुजरात की कोस्ट लाइन के साथ साथ चल रहा हूँ। यहाँ से भावनगर 100 किलोमीटर रह गया और अहमदाबाद 315 किलोमीटर रह गया है। बिल्कुल ये जो रास्ता जा रहा है ना गुजरात की कोस्ट लाइन के नीचे नीचे जा रहा है। और इस साइड जाके थोड़ा सा मुझे गुजरात में ना जिग-जैग चलना पड़ गया, इसलिए थोड़े से किलोमीटर भी एक्स्ट्रा हो रहे हैं। अब सीधा महाराष्ट्र में एंट्री होने के बाद, सूरत के बाद सीधा कन्याकुमारी तक बिल्कुल स्ट्रेट सीधा जाना है। थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, लेकिन गुजरात में जब एंट्री करी ना मैंने, गुजरात में एंट्री करने के बाद थोड़ा सा जिग-जैग चलना पड़ा, क्योंकि मुझे बहुत सारी जगह जाना पड़ा। मांडवी बीच जाना पड़ा, उसके बाद मुझे रण ऑफ कच्छ जाना पड़ा, फिर इधर दमन दीव जाना पड़ा। तो थोड़ा सा जिग-जैग गाड़ी ज़्यादा चल गई गुजरात के अंदर। अब देखते हैं सूरत पहुंचने के बाद तो सीधी लाइन में चलेगी। अभी 100 किलोमीटर का डिस्टेंस बचा है हमारा, 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। चलते जा रहे हैं बस। ऐसा हाईवे है, बढ़िया मस्त हाईवे है पूरा, और टोल भी कट रहे तो कटने दो, पर मस्त स्पीड आ रही है बढ़िया। दोस्तों अभी ना चलते चलते अंधेरा हो गया था, तो मैं एक पेट्रोल पंप पे रुक गया नायरा के, और यहीं पे मैंने टॉयलेट भी कर लिया और अपनी पानी पीने की बोतल भी भर ली आरओ से, क्योंकि तो मेरी पीने के पानी की बोतल ख़त्म हो गई थी। तो फिलहाल ये सोमनाथ जी का प्रसाद लेके आया हूँ मैं, इसे खाता हूँ। और फिर यहाँ से अभी 40 मिनट का डिस्टेंस बचा है हमारा जाने का, जहाँ पर डेस्टिनेशन है ना बीच। देखो गूगल मैं खोल के दिखाता हूँ कहाँ जाना है। फिलहाल मैं पूरा सी लाइन चलते चलते यहाँ पे आ गया हूँ। देखो भावनगर पे ना मैं चला था, यहाँ से दीव से चल के ऐसे बीच के किनारे किनारे चल के यहाँ आ गया भावनगर। और यहाँ से फेरी पकड़ के मैं चला जाऊँगा सीधा सूरत। तो सुबह जाऊँगा फेरी पकड़ के। फिलहाल आज इसी बीच को जाके अपना रेस्ट लेंगे। तो यहाँ से 40 मिनट का रास्ता बचा है, चलते हैं आगे। दोस्तों मेरे सामने में एक और टोल आ गया, लेकिन देखो गूगल मैप दिखा रहा है सिमिलरिटी है, नो टोल। आज फिर 90 रुपये का टोल बचाने की ट्राई करते हैं। अभी रात का टाइम तो हो रहा है, लेकिन गूगल कह रहा है कि सिमिलर टाइम लगेगा। नो टोल वाले रास्ते पे लेके देखते हैं कैसा निकलता है नो टोल वाला रास्ता। 80 रुपये का 90 रुपये का टोल बचा के देखते हैं फिर से। दोस्तों देखो सिमिलरिटी वाला रास्ता कह रहा है गूगल लेफ्ट लेने के लिए, लेकिन टोल तो मेरे सामने ही आ गया। लेफ्ट पता नहीं कहाँ से दिलवा रहा है ये कह रहा है इस झाड़ी में कुदा दो। अब यहाँ झाड़ी में कुदा के कहाँ से टोल बचाऊंगा बताओ। इतना खतरनाक गूगल में अपनी देखा मैंने आज तक। फिलहाल मैं टोल प्लाजा पे जा रहा हूँ, टोल ही कटवा लेता है झाड़ी में कुदाने से बढ़िया। तो 85 रुपये का टोल कटेगा, वही ठीक है अपना। लास्ट टोल है भावनगर से पहले। तो
देखो दोस्तों, मेरी गाड़ी पूरी 1,10,000 किलोमीटर चल चुकी है और जब मैं घर से निकला तो 1,25,000 किलोमीटर के आसपास थी ये गाड़ी। मतलब 7,500 किलोमीटर मैं इस ट्रिप पे इस गाड़ी को चला चुका हूँ और फिलहाल अभी तक मैं सूरत भी नहीं पहुँचा हूँ। और सोचो, मैंने शुरू में आइडिया लगाया था कि ये गाड़ी मैं 20,000 किलोमीटर चलाऊँगा इस ट्रिप में, लेकिन मुझे लग रहा है 20 की जगह 30,000 किलोमीटर ये ट्रिप पे गाड़ी चल जाएगी, क्योंकि अभी मैं सूरत पहुँचा हूँ। पूरा राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात ये कवर करके अभी 7,500 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है मेरी। अब देखते हैं कितने किलोमीटर चलेगी। फिलहाल 1,10,000 किलोमीटर चल गई, ठीक है गाड़ी, तो मैंने सोचा आपको दिखा दूँ। अब देखते हैं कितनी चलेगी। जब घर से निकला तो 1,25,000 किलोमीटर में थी गाड़ी। तो दोस्तों देखो, मैं ना रोरो फेरी टर्मिनल पे पहुंच चुका हूँ, जो घोघा के अंदर है। और यहीं पे मैं इसके गेट के बाहर ही आज गाड़ी लगा रहा हूँ। ये देखो, दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी घोघा फेरी टर्मिनल। और फिलहाल इसी के ये एंट्री गेट जो है, इसके पास ही गार्ड से बात कर ली मैंने। यहाँ एग्जिट वाले गेट के बाहर गाड़ी लगा दे रहा हूँ अपनी पार्किंग में। देखो ये रहा घोघा टर्मिनल। फिलहाल यहीं अपनी गाड़ी पार्किंग में लगा के यहीं सो जाता हूँ। पहले गाड़ी लगा देता हूँ और फिर मिलता हूँ आपसे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आपको दीव से घोघा फेरी टर्मिनल तक की जर्नी दिखाई है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी 100 डेज तक रोज़ अलग अलग इंडिया की वीडियोस देखने के लिए। फिलहाल मैं पहुंच गया हूँ घोघा के फेरी टर्मिनल पे और यहाँ से कल सुबह लेने वाला हूँ मैं घोघा से सूरत वाली फेरी। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल की फेरी वाली वीडियो।